आप किसी मंदिर में जाते हैं और सामने होता है एक पत्थर का गोल सा आकार। लोग उसे श्रद्धा से निहारते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, आखिर क्यों करोड़ों लोग इस शिवलिंग की पूजा करते हैं? क्या ये कोई साधारण पत्थर है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आइए जानते हैं उस रहस्य को, जिसे जानकर आप भी कहेंगे, भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। अब जानते हैं शिवलिंग का अर्थ क्या है। लिंग का मतलब होता है प्रतीक। शिवलिंग मतलब वो प्रतीक जिससे शिव की उपस्थिति का आभास होता है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। शिव को निराकार माना गया है, जिनका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। इसलिए शिव को पूजने के लिए एक प्रतीक चुना गया। वो प्रतीक है शिवलिंग। ये अज्ञानता से ज्ञान की ओर, नाश से सृजन की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाला प्रतीक है। अब बात करते हैं शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है। शिवलिंग की पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जा आधारित विज्ञान है। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम उस निराकार शिव की उपासना करते हैं, जो केवल एक देवता नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की चेतना है। सबसे पहले बात करते हैं शांति और आत्मबल की। शिव को योगियों का देवता कहा गया है। उनकी उपासना से मन में जो विचारों का तूफान चलता है, वो शांत होने लगता है। शिवलिंग की पूजा एक ध्यान की प्रक्रिया है, जिसमें जल या दूध चढ़ाते समय जब हम मंत्र बोलते हैं नमः शिवाय, तब हमारे मन मस्तिष्क में एक विशेष कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जो मानसिक तनाव को कम करता है और आंतरिक शक्ति यानी आत्मबल को बढ़ाता है। फिर बात आती है सकारात्मक ऊर्जा की। शिवलिंग के पास बैठकर जप या ध्यान करने से एक विशेष ऊर्जा हमारे चारों ओर बनती है। जब उस पर जल या दूध चढ़ाया जाता है तो वो ऊर्जा सक्रिय होती है और हमारे जीवन के नकारात्मक तत्वों को नष्ट करती है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग की पूजा से घर में बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और सुख शांति बनी रहती है। अब जानिए इसका गृहस्थ जीवन पर प्रभाव। शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि शिव स्वयं संतुलन का प्रतीक है। वे वैराग्य में भी हैं और परिवार में भी। इसलिए उनकी पूजा गृहस्थ व्यक्ति को भी संतुलन और सुकून देती है। शिवलिंग की पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि ये केवल शिव का नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों शक्तियों का प्रतीक है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और रुद्र यानी शिव स्वयं संहार करते हैं। इन तीनों शक्तियों का मिलन जब एक स्थान पर होता है तो वो स्थान साधारण नहीं रहता, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। और यही शिवलिंग है, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र। धार्मिक रूप से देखें तो ये पूजा पापों के क्षय और कर्मों की शुद्धि का साधन है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा करता है, उसके पिछले बुरे कर्म धीरे धीरे कटने लगते हैं और उसके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुलने लगते हैं। अंत में शिवलिंग की पूजा सिर्फ भगवान को खुश करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये खुद को स्थिर, संतुलित और जागरूक बनाने की एक साधना है। ये पूजा हमें हमारी आत्मा से, हमारे अस्तित्व से जोड़ती है। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा आज भी वैसी ही पवित्र और प्रभावशाली मानी जाती है जैसी सदियों पहले थी। क्योंकि शिव केवल देवता नहीं, वो एक अनुभूति है जो हर उस दिल में बसते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। अब जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिवलिंग का महत्व। अगर आप इसे सिर्फ आस्था नहीं मानते तो जान ले, शिवलिंग को ऊर्जा का टॉवर कहा गया है। ये ऐसा संरचनात्मक रूप है जिसमें कॉस्मिक एनर्जी केंद्रित होती है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसे इस तरह बनाया कि ये स्थान पर सकारात्मक कंपन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न करता है। इसीलिए पुराने मंदिरों में शिवलिंग के पास ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है।
अब बात करते हैं शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है। शिवलिंग की पूजा कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक अत्यंत पवित्र और आत्मिक प्रक्रिया है। ये पूजा जितनी सरल लगती है, उतनी ही शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है, बशर्ते कि इसे श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाए। शुरुआत होती है शुद्धता से। सबसे पहले पूजा करने वाला व्यक्ति स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करता है। फिर पूजा स्थल और शिवलिंग को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद भगवान शिव को शांत और प्रसन्न करने के लिए शुद्ध जल अर्पित किया जाता है। जल चढ़ाने का महत्व बहुत खास है। ये न केवल भगवान को शीतलता प्रदान करता है, बल्कि ये हमारी सारी अशुद्धियों को धो देने का प्रतीक भी है। मान्यता है कि जैसे जैसे जल शिवलिंग पर गिरता है, वैसे वैसे हमारे भीतर का क्रोध, अहंकार और लोभ पिघलता जाता है। इसके बाद अर्पित किए जाते हैं बेलपत्र। शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र 3 पत्तों वाले होते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। जब आप बेलपत्र अर्पित करते हैं, तो ये केवल एक पत्ता नहीं चढ़ा रहे होते। आप शिव के चरणों में अपना अहंकार, अपनी इच्छाएं और अपने कष्ट समर्पित कर रहे होते हैं। अब आती है बारी विशेष अर्पण की। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन लगाया जाता है, जो ठंडक और शांति का प्रतीक है। फिर भस्म अर्पित की जाती है, जो जीवन के सत्य की याद दिलाती है कि ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। धतूरा और आग के फूल, जो आम फूलों से अलग है, शिव को अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि ये विषैले होते हुए भी भगवान को प्रिय है। यह हमें सिखाता है कि शिव वो शक्ति है जो जहर को भी स्वीकार करके अमृत बना देते हैं। अब आता है मंत्रों का महत्व। पूजा के दौरान सबसे प्रभावशाली मंत्र है नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। हर बार जब आप इसे उच्चारित करते हैं, तो ये शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। ये मंत्र न केवल हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है, बल्कि हमारे भीतर की बेचैनी, डर और अशांति को भी शांत करता है। पूजा का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है भाव। पूजा में चाहे आप 100 चीजें चढ़ाएं, लेकिन अगर उसमें श्रद्धा और समर्पण नहीं है, तो वो पूजा अधूरी है। भगवान शिव हृदय से की गई एक सच्ची प्रार्थना से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए महंगे फूल या बड़े आयोजन जरूरी नहीं। उन्हें चाहिए आपकी आस्था, आपकी सच्चाई और आपकी भक्ति। इसलिए शिवलिंग की पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये आत्मा को भगवान से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। हर अर्पण, हर मंत्र, हर जलधारा आपके भीतर के शिव से मिलने की राह है। अब जानते हैं शिवलिंग का आकार गोल और बेलनाकार क्यों होता है। शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया का प्रतीक है। ऊपर गोल भाग और नीचे का आधार, दोनों मिलकर पुरुष और प्रकृति का अद्भुत संगम दिखाते हैं। ये जीवन के मूल तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। ये रूप कहता है शिव न आदि है न अंत, वे अनंत है। अब बात करते हैं शिवलिंग की पूजा से जुड़ी कुछ रोचक मान्यताएं। कहा जाता है अगर सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए, तो इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। सोमवार के दिन पूजा करने से विशेष फल मिलता है। महाशिवरात्रि पर रात भर शिवलिंग के पास बैठकर जप करने से साधक को शिव की कृपा प्राप्त होती है। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति रोज शिवलिंग की पूजा करता है, उसके जीवन से भय और चिंता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अब बात करते हैं क्या शिवलिंग की पूजा महिलाएं कर सकती हैं? बहुत बार लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं? उत्तर है बिल्कुल कर सकती है। शास्त्रों में कहीं भी ऐसा निषेध नहीं है। कई उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाओं ने शिव की पूजा कर चमत्कारी वरदान पाए। यह पूजा हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे मन से शिव के शरण में आना चाहता है। अब सोचिए, एक छोटा सा काला पत्थर जो केवल एक आकार भर लगता है, वो असल में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। हर उस दिल का आसरा है जो टूटा है, हर उस आत्मा का संबल है
जो भटका है। शिवलिंग की पूजा केवल पूजा नहीं, ये आत्मा की यात्रा है, शिव से मिलने की तैयारी है। अगर आपको भी शिवलिंग की पूजा से जुड़ी ये बातें दिल से महसूस हुई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में छिपा होगा कोई नया आध्यात्मिक रहस्य। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।